बिजली का जो बिल है वो आया 1,13,000। कमाने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से इस उम्र में कमा रहे हैं। जवान बेटा है जो फौत हो गया है। बिल आया जी 1,13,000 रुपया बिल आया। गरीब आदमी है, मैं किहड़े पासे चला जावा। मैं कोता रेड़ी वेचांगा, मैं अपने बच्चे वेच के बिल तारा। मैं बापटाले कोल गया, उन्हें जनाब मैनू ये गल आखी भी असीं तेरा परचा कटा ले, तेनू थाने देने इंदे ते मैं किन्नी कुछ रोजी कमा लवां कोता रेड़ी ते। मैनू समझाओ, गरीब आदमी है, मैं किहड़े पासे चला जा। आ देखो मेरा हाल तुसीं वेख लो, मैं की करन जोगा। मैं बुढ़े बारे मैनू दसो, मैनू मारो। 1,13,000 रुपया कित्थों कट के देवां। एक वैद मैं कमाउण वाला, मैं किन्ना को लै जाना शाम नूं, कदी 1000 लै गया, कदी 500 लै गया। तूं दे नाल ते हंडी नहीं पकदे शाम नूं धीए। कसम वाली गल है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। रात दी रोटी खाधी है, लिहाजा मरियम नवाज दी मेहरबानी सरकार साडे ते कुतामण करे, मेरा बिल तो जान छुड़ावे। नहीं चल के मौका देख लवे, जिंदा जी मेरे घर लगे। चलो 2 पखे ने, एक निक्की फ्रिज है बस। इस टाइम एक बुजुर्ग शहरी हमारे साथ मौजूद है जो कि गधा गाड़ी चलाते हैं। आप लोग इनकी उम्र देख लें, उम्र के साथ इतना मुश्किल काम करना, और उसके बाद इनके घर में बिजली का जो बिल है वो आया 1,13,000। कमाने वाला कोई नहीं है, जिसकी वजह से इस उम्र में कमा रहे हैं। जवान बेटा है जो फौत हो गया है। अब बात करते हैं इनसे, घर में ऐसी कौन सी चीजें लगाई हुई है जिसका बिल इतना ज्यादा आ गया। क्या हाल है चाचू? अल्लाह का शुक्र है। इधर आ जाओ, ठीक हो? ठीक ठाक ठीक हो? की होया, कितना को बिल आ गया तानू? बिल आया जी 1,13,000 रुपया बिल आया। गरीब आदमी है, मैं किहड़े पासे चला जावा। मैं कोता रेड़ी वेचांगा, मैं अपने बच्चे वेच के बिल तारा। अब मैं बापटाले कोल गया, उन्हें जनाब मैनू ये गल आखी भी असीं तेरा परचा कटा ले, तेनू थाने देने। मैं कहा भी मैनू किस कानून से थाने ले जाते जे भाई। मैं किन्ना कुछ चेर थाने भजांगा, दसो मैं माड़ा बंदा, मैं थाने भुगतां या मैं खोता रेड़ी वेच के मैं किहड़े किहड़े खाते पूरे करा। मेरे नाल गुआंढ मेरा रिश्तेदार ही है, जिन्हें जनाब मेरे तो कम पाया, शफाक उनका नाम है। वो कुड़ी है पुत्र, हर महीने के महीने मैनू इन्ना बिल पाउण दिया। किसी और भी बिजली दी हुई है अपने मीटर तो? मैं ना किसी ने जो बिजली दी हो तो चोर की सजा मैं लवांगा इस गल की। जिदन का मेरा पुत्र मरिया, मैं तो दुनियादारी के तंदे ही छड़ गया। मैं रो रो के होया, फिर ना मैनू कोई बंदा फरोले तो मैं तो मर जाना टेंशन नाल। की होया तुहाडे पुत्र नूं? किवें? मेरे पुत्र नूं जी गया तो भाई 4 महीने ला के आया। 5वें महीने मैं आखा यार तू घर आ जा, मैं दिल नहीं लगता मेरे तेरे तो बगैर भी कल्ला मैं है। उन्हें कहा पा मैं आ जाऊँगा। वो घर आया, मेरी भरजाई सी, उन्हें जहर उन्हें दिता अपना तवी धागा करा के मेरा पुत्र सी जो 7 फुट जवान जो कोई बंदा वेखे तो हैरान हो जाए, डर के मर जाए खड़ा खलो। उनके दुख नाल मेरे घर के एडे बीमार ने, मैं हुण भी हस्पताल आया। इंदे ते मैं किन्नी कुछ रोजी कमा लवां खोता रेड़ी ते। मैनू समझाओ, पहले जाने मैनू कुछ पैसे दिओगा, मैं खोता रेड़ी छड्ड दे, मैं कोई होर कारोबार कर लवां। गरीब आदमी है, मैं किहड़े पासे चला जाऊँ। मैनू समझाओ आज तू मेरी धी है, मेरी धीआं तू वेख लवे तो तू आकर चाचा जी किवें गुजारा कर। किन्ना को सारा दिन तुसी कितनी देर काम करदे हो? काम करदे क्यों? इंदे ते की चीज़ां लेके? इंदे ते जी मैं लकड़ का काम करना सारा दिन, और कोई काम नहीं। लकड़ी चुक ली, ला ली, एडी कम से कम नहीं 50-60 किलो वजन होंदा लकड़ का। 80 किलो आप चुकदे हो? वो आप मोढे ते चुक के अंदर चीरना, फिर लिजाना, फिर मैनू कुछ हाल वाले मिलते नहीं। आ देखो मेरा हाल तुसीं वेख लो, मैं की करन जोगा। मैं बुढ़े बारे मैनू दसो, मैनू मारो, मैनू फांसी ला लैन हुण, वो कुछ नहीं पे। मैं 13 लाख रुपये 1,13,000 रुपया कित्थों कट के देवां। मैनू समझाओ पुत्र, तू आप धी सियाणी समझदार है, मैं रो रो के ना मरा तो किधर चला जाना। चाचा सुबह तो लेके शाम तक बस ये मजदूरी करना, सवेरे 7 बजे घरों आना, भुखा पाना। पुत्र के दुख नाल ना मेरे घर तेरी चाची तू वेख लवे तो तू आके पता नहीं माँ पता नहीं किवें नींद ही पैंदी पुत्र के सारे ते। हुण एडे एडे ने वो किवें कमाउण? वो कोई कर जोगे है ने, ना मजदूरी करन जोगे, ना टोकरी चुकन जोगे, ना किधर जान जोगे। एक वैद मैं कमाउण वाला, मैं की कर सकना। मैं किन्ना को लै जाना शाम नूं, कदी 1000 लै गया, कदी 500 लै गया। नहीं बचदा देखो कुछ तू उहदे नाल ते हंडी नहीं पकदे शाम नूं धीए। मैनू ये समझाओ ने, लिहाजा मेहरबानी हो सकती मेरे तो की कहंदे ने माफ हो सकता है, नहीं हो सकता। ये जी हुण तुसीं करना माफ होना हो सकदियां ने कि नहीं जी नहीं। किस्तां करा तो फिर मैनू 1,13,000 दी किस्त मैं कित्थों देवां। शाम नूं काम तो आना, जे चाची तेरी ठीक होवे तो रोटी बुरकी पक गई, नहीं ठीक हैगी तो शाम नूं भुखे भी सौ जाते। लिहाजा मेहरबानी हो सकती मेरे गरीब नाल, एक तो मेरा बिल माफ कर दिओ,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ, ਮੈਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾਵਾਂ, ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਮੈਥੋਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬੁੱਢੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਬਸ ਹੋ ਗਈ ਮੇਰੀ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ 'ਚ ਸਾਹ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰੋਈ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਖਾਲ ਵੀ ਭਰੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮਗਰੋਂ ਬੁਲਾ ਲਾਓਗੇ। ਇਹ ਸ਼ਮਾਕ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਅਸਲ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਾਪ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਰਲੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਪਵਾ ਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਿੱਲ ਤਾਰਦਾ ਹੀ ਰਿਹਾ। आप लोगों के सामने सूरत हाल है हमारे। ਮੈਂ ਨਹਾਉਣ ਦੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਘਰ ਸਾਬਣ ਹੈ ਨਾ ਤੇਲ। ਜੇ ਨਹਾ ਲਿਆ ਤਾਂ 8 ਦਿਨ ਜੇ 15 ਦਿਨ ਨਹਾਉਣਾ ਕੀ ਨਹਾਉਣਾ, ਗੋਡੇ ਗੋਡੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਮੈਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੱਪੜੇ ਕੱਲ ਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧੁੱਪੇ ਨੇ ਨਾ, ਜੇ ਕਦੀ ਨਾ ਧੁੱਪੇ ਹੁੰਦੇ बारिश में ही धुल गए हैं। ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾਲ ਹੀ ਧੁੱਪ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਧੋਣੇ ਹਨ? ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਭਿੱਜਿਆ, ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਆਇਆ ਮੈਂ ਬਾਹਰ। ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਤੂੰ ਵੇਖਦੀ ਹੁੰਦੇ ਤੂੰ ਆਖਣੇ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਈ ਗਈ, ਬਾਬਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਮਰਨ ਨੂੰ ਅੱਪੜ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਕਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह। ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਰਾਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੇਰੀ ਚਾਚੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਬਿਮਾਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹਸਪਤਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। रोटी हम अभी खा लेते हैं, रोटी की क्या बात है। ਪੁੱਤਰ ਖਾਣੇ ਕਿੱਥੋਂ, ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਨਹੀਂ हम ਖਾਣੇ। मिलकर खा लेते हैं चाचू। ਤੇ ਇਹ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੀ ਬਾਸੀ ਅੱਲਾਹ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਖਾ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਹੈ ਨਾ ਘਰ ਜਾ ਕੇ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਆਪਣੀ ਵੀ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਵੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਜਾਣ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਘਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਵੀ। ਹੁਣ ਬੇਟੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੁੱਖ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤਸਵੀਰ ਵੇਖਣਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਘਰੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਆਂਦੇ ਨੇ ਅੱਬਾ ਤੂੰ ਦਿਲ ਤੇ ਗੱਲ ਲਾ ਲੇਗਾ, ਤੂੰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਏਗਾ, ਸਾਡਾ ਕੌਣ ਵਾਰਿਸ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਲਾ ਵਾਰਿਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਦਾ ਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਜਾਏ, ਜਿੰਦਾ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਭਰਾ ਜਵਾਨ ਟੁਰ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਜੀਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਮਾਪੇ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਓ ਬੇਟਾ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂ? ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ, ਮੈਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਰੱਜਿਆ ਵਾ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੱਲ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਲਿਆਜਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਤਾਮਣ ਕਰੇ, ਮੇਰਾ ਬਿੱਲ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦੇ, ਬਿੱਲ ਦੀ ਸਫਾਈ करा दे। ये आप लोगों के सामने सूरत हाल है बाबा जी की। इनकी उम्र इस टाइम ऐसी है कि इनको आराम से घर में बैठकर कुछ ना कुछ मिलता रहे जिससे कि अपना जो है खाना पीना करते रहे। लेकिन सारा दिन सुबह 7 बजे से लेकर शाम के 6-7 बजे शाम के 6 बजे घर वापस जाते हैं। क्या 1000 रुपया लेकर 1000 रुपये में आप लोग खुद अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह से ज़िंदगी गुजर सकती है। नाश्ता हो सकता है, खाना पक सकता है या रात का खाना पक सकता है। सारा दिन ये मुश्किल काम करते हैं और उसके बाद भी रिटर्न में कुछ नहीं है। 1,13,000 रुपया बिल है। ये बुजुर्ग कहाँ से अदा करेगा? की घर चला देता तुसी कोई ऐसा शह नहीं चल के मौका देख ले जिंदा जी मेरे घर लगे चलो। 2 पखे ने, एक निक्की फ्रिज है बस बस। उनका 1,13,000 1,13,000 रुपया शफाक ने मैंने खुआया, नहीं तो मैंने बिल नहीं पै सकता। ये हालात हैं और जो हुकूमत है वो सोई हुई है। उनको इस तरह के जो लोग हैं वो नज़र नहीं आते हैं कि लोगों के घर में पता नहीं चूल्हा किस तरह जल रहा है। 1-1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया एक गधा गाड़ी वाला बिल किस तरह से अदा कर सकता है? सोचने वाली बात ये है। बाबा जी ने सुबह का खाना नहीं खाया हुआ, इन्होंने बिल के पैसे कहाँ से जोड़ कर दे रहे हैं? ये हम लोगों के लिए बाइस शर्मिंदगी है। नोटिस लिया जाए इस चीज़ का, इदारे के खिलाफ नोटिस लिया जाए जिन्होंने इतना ज़्यादा बिल इनको भेज दिया है, जबकि घर में ऐसी कोई चीज़ चल नहीं रही। उस तरह के रिलीफ को ये बाबा ने सर पर मारेंगे। 6-7-10 हज़ार इनको रिलीफ मिल भी रहे तो भी 1 लाख रुपया बिल कहाँ से अदा करेंगे?